नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हैशटैग भारत पे। मैं हूं राहुल। दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के नाम का कुत्ता पालने वाले बिश्नोई गैंग के दोनों शूटर कच्छ से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी हां, मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस केस में तेज़ी दिखाते हुए आज सवेरे कच्छ में पहुंचकर सागर और विक्की नाम के इन दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि कच्छ में एक मंदिर के परिसर में छुपे हुए थे। मैं आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस जो है बहुत जल्दी, और क्राइम ब्रांच दोनों, जो कि बिश्नोई जो गैंग है उसका जो हेड है लॉरेंस बिश्नोई, वो इस वक्त साबरमती जेल गुजरात में कैद है और वहाँ ये दोनों टीमें उससे पूछताछ करने जा सकती हैं इस केस को लेकर। इन दोनों शूटर्स के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, बिहार के रहने वाले हैं और तकरीबन होली से 4 दिन बाद यानी 29-30 तारीख के आसपास ही ये मुंबई आए थे बिहार से, और इन्होंने रायगढ़ से ये बाइक खरीदी। पहले इस रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि इन्होंने ब्रांड न्यू बाइक इस्तेमाल किया, लेकिन अब जो नई खबर आई है, जो नए सूत्रों से जो पता चला है कि इन्होंने ये सेकंड हैंड बाइक खरीदी थी और इस बाइक को इन्होंने इस हमले में इस्तेमाल किया है। जो इन्होंने ये जो 5 राउंड जो शूटिंग की थी, जो फायरिंग की थी सलमान खान के घर के बाहर। और इन दोनों का जो बड़ा एक मकसद था, इन्हें जो लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है अनमोल बिश्नोई, उसने कहा था कि तुम दोनों सलमान खान के घर के बाहर अगर फायरिंग करते हो तो तुम बहुत तेज़ी से फेमस हो जाओगे, साथ ही साथ हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, बैकअप देंगे। इन दोनों का कहीं ना कहीं इस फायरिंग में जल्दी से फेमस होने का बड़ा काम था। और मैं आपको बता दूं, ये जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है ये पंजाब और हरियाणा में डी कंपनी की तर्ज पे काम कर रहा है। इनकी जो कोशिश है वो फ़िलहाल बॉलीवुड में वसूली को लेकर अपना दबदबा बनाने की, और साथ ही साथ इन्होंने जो कल एक जो फेसबुक पोस्ट जो इन्होंने जारी किया था, जिसमें कहा था कि हाँ, हमने दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के नाम के घर में कुत्ते पाल रखे। तो इनका कहना कहीं ना कहीं ये है कि अब उनकी हमारे आगे कोई हैसियत नहीं है, अब जो भी हैं हम हैं। और वो कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने पहले मूसेवाला के साथ जो केस हुआ पहले, और जिसके मद्देनज़र आप देख सकते हैं, आप सबको मालूम ही होगा इस बारे में कि लॉरेंस बिश्नोई सज़ा भुगत रहा है और उसको शायद फांसी की, जहाँ तक रिपोर्ट्स में आता है कि उसे फांसी की सज़ा भी हो चुकी है और वो अपनी सज़ा भुगत रहा है साबरमती जेल में। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो काम है, मुंबई क्राइम ब्रांच है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस केस में लेके, और मुंबई पुलिस ने भी काबिल तारीफ़ है। यकीनन एक ऐसे भारतवर्ष में जहाँ पर संविधान की अपना एक महत्व है, जहाँ कानून बड़ी मजबूती से मुझे लगता है कि लोगों को जिसका पालन करना चाहिए, और इसको लेकर किसी भी तरीके की ऐसी जो वारदात होती है उसमें सिर्फ सलमान खान को लेकर नहीं, आम लोगों को लेकर भी अगर क्राइम ब्रांच, देश के किसी भी राज्य की कोई क्राइम ब्रांच है, सीबीआई है, या फिर जो पुलिस विभाग है, वो अगर इस तरीके की तेज़ी दिखाएं तो शायद हमारे देश से इस तरीके का गुंडा राज, ये जो गैंग वॉर जो होता आ रहा है, बिश्नोई जैसे ना जाने कितने ही अनेकों गैंग और भी सक्रिय होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ये लोग हैं अपना वर्चस्व लेकर आने के लिए, अपना वर्चस्व साबित करने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए जिस तरीके की ये हरकतें कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से निंदनीय है और नाकाबिल तारीफ़ हैं। जिसमें मैं आपको बताऊँ आगे, इन्होंने मुंबई पुलिस ने 48 घंटे में इस केस को सॉल्व कर दिया। इसमें 2 पॉइंट मैं रखना चाहूँगा कि एक तो पहले जब बताया जा रहा था कि कालू नाम का व्यक्ति, कालू और विशाल जो व्यक्ति था, जो गुरुग्राम हरियाणा का था, एक तो उसमें कुछ चेंज आया अभी रिपोर्ट में, जो सूत्रों से पता चला है, क्योंकि इस वक्त जो नाम आ रहे हैं वो सागर और विक्की के आ रहे हैं। और इससे पहले जो कल की रिपोर्ट में जो बताया जा रहा था, जो पहले रिपोर्ट आई थी पुलिस के थ्रू और क्राइम ब्रांच के थ्रू और हमारे सूत्रों से भी पीछे से जो पता चला था, उसमें पता चला था कि उसमें विशाल नाम का व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था इस शूटिंग में। लेकिन अब 2 नए नाम आए हैं, सागर और विक्की। तो इसमें मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो मेरी नज़र में ये जो गिरफ्तारी है पूरी तरीके से संदेहास्पद है, क्योंकि पहले कोई और नाम आया था, पहले बताया गया था नई बाइक का इस्तेमाल हुआ, लेकिन आज रिपोर्ट पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, जिसमें कि सागर और विक्की का नाम आया है, जो कि 21 साल और 25 साल के बताए जा रहे हैं, बिहार के रहने वाले हैं। उससे पहले बताया जा रहा था कि विशाल और कालू, जो कि हरियाणा गुरुग्राम का रहने वाला है, उसके बारे में ये खबर आई थी कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया है सलमान खान के बाहर परसों सुबह 4:55 पर। दूसरी बात ये बताई जाए कि ये दोनों तकरीबन जब से मुंबई आए थे तो ये पनवेल में ही एक सोसाइटी में छुप के रह रहे थे, और
तकरीबन होली के 4 दिन बाद ये मुंबई आ गए थे। मेरा एक कंसर्न है, मैं जाने से पहले कहना चाहूँगा क्राइम ब्रांच मुंबई से, मुंबई पुलिस से, जिस तरीके से आपने इस केस में तेज़ी दिखाई, आप लोगों ने मात्र 48 घंटे में सलमान खान को लेकर ये केस सॉल्व कर दिया। देखा जा रहा है कि इसमें मुंबई के सीएम एकनाथ शिंदे भी कंसर्न थे। मुंबई के गृह मंत्री को भी बड़ी चिंता हुई थी सलमान खान को, उनके घर पर उनके बारे में, उनके हालचाल के बारे में जाना गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर भी पूरी तरीके से अपना कंसर्न दिखा रहे थे, अपनी चिंता व्यक्त की उन्होंने इस तरीके के हमले को लेकर। तो आखिर यही क्राइम ब्रांच मुंबई और यही पुलिस, मुंबई पुलिस उस वक्त कहाँ गई थी जब समय था 2020 का और सुशांत सिंह राजपूत की कहा जाए तो हत्या हो गई थी, और जिसका केस आज तक अनसॉल्व है, जिसके आरोपियों को आज तक सज़ा नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि वो एक न्यू कमर था, एक आउटसाइडर था। क्यों सलमान खान के केस के बारे में ही इतनी तेज़ी दिखाई गई है? आखिर क्यों बाकी लोगों के लिए इस तरीके की सक्रियता नहीं दिखाई जाती मुंबई पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा? ये एक बड़ा सवाल है, इसके बारे में सोचना चाहिए देश की गृह मंत्रालय को, अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री जी को, यहाँ तक कि राष्ट्रपति जी को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर क्राइम ब्रांच और ये जो सारी संवैधानिक ये जो यूनिट्स हैं, ये जो कंपनीज़ हैं, ये इस तरह का कार्य सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों से जुड़े केसेस में ही क्यों इतनी तेज़ी दिखाती हैं? आखिर आम आदमी, आखिर सुशांत सिंह राजपूत भी हम लोगों में से बीच में से उठकर उस लड़के ने अपना मुकाम हासिल किया था और उसकी इतनी निर्दयता से उसकी हत्या कर दी गई और उसे सुसाइड करार दे दिया गया। इसे सारी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है, और इस बारे में आज तक कोई बात नहीं करने वाला ऊपर के तबके में, यानी कि मिनिस्ट्रीज़ में या फिर जो भी बड़े नेता हैं, राजनेता हैं, चाहे मुंबई की राजनीति देख लीजिए, चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट देख लीजिए, इस बारे में कोई आज भी बात नहीं करना चाहता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए #भारत पे। जय हिंद, जय भारत।